हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल है और आज का हमारा टॉपिक है हमें एक दिन में कितना खाना खाना चाहिए, डाइटिंग और नॉर्मल लाइफस्टाइल में क्या फर्क है, कैलोरी क्या होती है और कैलोरी की चिंता मैं क्यों करूं। ऐसा कोई भी डाइट प्लान नहीं है जिसको खा के हम चुटकियों में पतले या मोटे हो जाएं, क्योंकि अगर कोई ऐसा डाइट प्लान होता तो हम सभी उसी को फॉलो कर रहे होते। ये सब एक मिथ्या है, मिथ्या। आपने बहुत सारे टीवी कमर्शियल या एड्स देखे होंगे, इसमें लोगों ने बताया होता है कि मैंने 7 दिन में 10 किलो वेट लूज़ कर दिया या 10 दिन में 20 किलो वेट लूज़ कर दिया। लोग अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं कि पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हो गया, मगर वो वापस ऐसे से ऐसा फिर से कितने दिनों में हो गए वो नहीं बताते। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है हमारा डाइट प्लान और एक होता है लाइफस्टाइल। डाइट प्लान वो होता है जो हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देता है, मगर वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही डाइट को फॉलो करते रहें। और अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो भी करेंगे तो आखिर कब तक फॉलो करेंगे। और लाइफस्टाइल वो होता है जो हमारा रोज़ का खाना होता है, रोज़ का न्यूट्रिशन, सुबह दोपहर शाम बीच के स्नैक्स, जिसको डाइटिशियंस और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर बॉडी को उतनी एनर्जी ना मिले तो उसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमें बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। कैलोरी क्या है? कैलोरी इज एनर्जी, और एनर्जी वो है जो हमें उठने बैठने डेली के काम करने की ताकत देती है। तो इन शॉर्ट, कैलोरी यानी कि एनर्जी के बिना हमारी बॉडी बेकार है और हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ना हो। वैसे भी कैलोरी आजकल काफी कॉमन टर्म है। खाने को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके साथ एसोसिएटेड कैलोरी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि गोलगप्पे 500 कैलोरी, समोसा 200 कैलोरी। शॉप्स में या किसी भी खाने वाले आइटम के पैकेट के पीछे उसमें कितनी कैलोरी है वो लिखा हुआ होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी रिकमेंड करा हुआ है कि एक इंसान को पर डे गांव में 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहर में रहते हुए इंसान को 2100 किलो कैलोरी की। गांव वालों को ज्यादा कैलोरी और शहर वालों को कम कैलोरी की जरूरत क्यों है, ये उनके फिजिकल एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। कैलोरी इंटेक पर डे पर पर्सन अलग अलग होता है, वो उस इंसान के एज, वेट, हाइट और उसकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर इंसान का कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होता है। एक सोल्जर का कैलोरी इंटेक एक टीचर से ज्यादा होगा और एक टीचर का कैलोरी इंटेक किसी भी डेस्क जॉब करने वाले या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो फिजिकल मूवमेंट ना करता हो उससे ज्यादा होगा। सोल्जर का लाइफस्टाइल वेरी एक्टिव है, टीचर का एक्टिव और डेस्क जॉब करने वाले का नॉन एक्टिव। वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल में वो लोग आते हैं जो अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल एक्टिविटी करने में गुजारते हैं, जैसे कि हमारे सोल्जर हो गए, एथलीट्स हो गए, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हो गए, डेली वेज लेबरर्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव लाइफस्टाइल में वो लोग आते हैं जो दिन का ज्यादातर भाग खड़े रह के या हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करके स्पेंड करते हैं। उसका एग्जाम्पल है टीचर्स या होम मेकर्स या सेल्स पर्सन, जो दिन में ज्यादातर खड़े रहते हैं। इनका कैलोरी रिक्वायरमेंट एक वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल वाले से कम होगा और ऐसे व्यक्ति से जो पूरे दिन बैठा रहता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि इनको एनर्जी भी जो बैठा हुआ व्यक्ति है उससे ज्यादा चाहिए अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। नॉट एक्टिव लाइफस्टाइल, ये उन लोग का लाइफस्टाइल है जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, जैसे कि दुकानदार हो गए या वो बिजनेसमैन जिनका काम बैठे रहने का सिर्फ है, या फिर आईटी प्रोफेशनल हो गए, बैंक जॉब वाले हो गए। आजकल तो बहुत सारी ऐसी जॉब प्रोफाइल हैं जो इसी कैटेगरी में आती हैं। इनका कैलोरी रिक्वायरमेंट उन लोगों से कम होता है जिनको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। ये माइकल फिलिप्स हैं, अमेरिकन स्विमर। इनको ओलंपिक में 28 मेडल्स मिले हैं स्विमिंग के लिए, और जब ये अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे ये 12,000 कैलोरी एक दिन में कंज्यूम करते थे। 12,000, कैन यू बिलीव इट? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 2400 और 2100 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ये 12,000 है। इनको अपनी प्रैक्टिस में इतनी एनर्जी यानी कि इतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये इतनी एनर्जी कंज्यूम कर पाते थे और बर्न कर पाते थे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है? इसके लिए आप गूगल करिए कैलोरी कैलकुलेटर, उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए या फिर वेट घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है।
अगला टॉपिक आता है कि हम कैलोरी के बारे में चिंता क्यों करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सारे फसाद की जड़ कैलोरी ही है। अगर हमारा कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, मतलब हमें जितने खाने की ज़रूरत नहीं है हम उससे ज़्यादा खाना खाते हैं और उसके बाद उसे बर्न भी नहीं करते हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं जिससे वो बर्न हो, तो हम होंगे मोटे। या फिर अगर हमारी बॉडी को जितनी ज़्यादा खाने की आवश्यकता है हम उससे कम खाना खा रहे हैं, या फिर हम खाना तो बराबर खा रहे हैं मगर एक्सरसाइज हम इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि वो पूरा हमारे खाने की जो एनर्जी है वो बर्न हो जा रही है, तो फिर हम होंगे वीक हो जाएंगे, पूरे दिन काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी, बीमार पड़ेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उतने खाने की या फिर उतने कैलोरी की इंटेक करें जितनी की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, या फिर आप ज़्यादा खाना अगर खाते भी हैं तो उतना ही आपको बर्न भी करना ज़रूरी है, तभी फिट और एक्टिव रह पाएंगे। ओवर ईटिंग का कंसेप्ट भी यहीं पर आता है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं होता है कि हमको कब रुकना है। नमकीन का पैकेट खरीदते हैं हम, चाहे 200 ग्राम वाला हो चाहे 400 ग्राम वाला हो, पूरा खत्म करके ही मानते हैं। या फिर समोसा भी खा लेते हैं और घर जाके खाना भी खा लेते हैं, और समोसे में कितनी कैलोरी होती है तो मैंने भी आपको बता ही दिया। और होली दिवाली पे कोल्ड ड्रिंक तो हमारे घर में ऐसे चलती है जैसे पानी का सब्स्टिट्यूट हो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पियो या पानी पियो बात तो एक ही है, पानी तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी होता ही है, बट हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते कि कोल्ड ड्रिंक में कितनी ज़्यादा कैलोरीज होती है। जब हम स्टार्टिंग में कैलोरी के अकॉर्डिंग खाना खाना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि हम भूखे हैं। उस टाइम पे हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है पानी, क्योंकि पानी में 0 कैलोरीज होती हैं और वो हंगर को भी सप्रेस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी के कैलोरी रिक्वायरमेंट को जानें और इसके अकॉर्डिंग ही फूड इंटेक स्टार्ट करें। शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फिटनेस रूटीन पे और फूड इंटेक पे फोकस करें। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी होते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरी होते हैं, 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी होते हैं। प्रोटीन के मेन सोर्सेज हैं दाल, इसलिए दाल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाल, राजमा, छोले, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, हरी सब्जियां जिसमें कि पालक और ब्रोकली भी आती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का बॉडी में क्या रोल है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स हैं आलू, शकरकंदी, चावल, होल ग्रेन फूड, केला, चुकंदर, पालक। फिर से पालक में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है। खाने में रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज, ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक है जिसको मैंने 2 वीडियोस में कवर करा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।